अब ऐसा हुआ कि जब राजा मोसियाह को 3 साल तक लगातार शांति मिली तो वो अपने राज्य की स्थिति पर गहराई से सोचने लगे। उनके शासनकाल की शांति ने उन्हें अपने लोगों की भलाई और अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचने का समय दिया था। वो उन लोगों के बारे में जानना चाहते थे जो लीहाई नीफाई की भूमि में रहने के लिए गए थे। उनके विचार अक्सर उनके भाग्य के बारे में सोचते रहते थे कि क्या उन्हें अपने नए घर में समृद्धि मिली या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लीहाई नीफाई की भूमि अपने दूर के पहाड़ी परिदृश्यों और हरी भरी घाटियों के साथ वादे और खतरे दोनों का स्थान था। राजा मोसियाह की चिंता बढ़ती गई क्योंकि वो उन चुनौतियों के बारे में सोच रहे थे जिनका सामना उन्हें उस प्राचीन और रहस्यमयी भूमि में करना पड़ रहा होगा। और ऐसा हुआ कि राजा मोसियाह ने अपने 16 बलवान पुरुषों को लीहाई नीफाई देश में अपने भाइयों के बारे में पूछताछ करने के लिए जाने की अनुमति दी। वे जंगल में कई दिनों तक भटकते रहे, 40 दिन तक भटकते रहे। और जब वे 40 दिन भटकते रहे तो वे एक पहाड़ी पर आ गए और वहां उन्होंने अपने तंबू गाड़ दिए। और अम्मोन अपने 3 भाइयों को ले गया और वे नीफाई देश में उतर गए। और देखो, वे राजा से मिले और उन्हें पकड़ लिया गया और बांध दिया गया और जेल में डाल दिया गया। मैं अम्मोन हूं और ज़राहेमला का वंशज हूं। उसे राजा लिम्हाय का सेवक बनाया गया था। और अब जब अम्मोन ने देखा कि उसे बोलने की अनुमति है तो वो आगे बढ़ा और राजा के सामने झुक गया। और फिर से उठकर उसने कहा, हे राजा, मैं आज भगवान के सामने बहुत आभारी हूं कि मैं अभी जीवित हूं और मुझे बोलने की अनुमति है। और मैं साहस के साथ बोलने का प्रयास करूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि आप मुझे जानते होते तो आप मुझे इन बंधनों को पहनने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि मैं अम्मोन हूं और ज़राहेमला का वंशज हूं और अपने भाइयों के बारे में पूछताछ करने के लिए ज़राहेमला देश से आया हूं, जिन्हें जिनीफ उस देश से ऊपर लाया था।